कांडा कमस्यार ये सिर्फ नक्शे पर दर्ज एक इलाका नहीं, ये एक ऐसा जख्म है जो सालों से भरने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ जमीन के नीचे खजाना और दूसरी तरफ जमीन के ऊपर संघर्ष करती जिंदगी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र खड़िया खनन से करोड़ों की कमाई का गवाह रहा। लेकिन सवाल ये है, अगर दौलत इतनी निकली तो कांडा आज भी बदहाल क्यों है? गांव की तस्वीर देखिए, टूटी सड़कें, सीमित सुविधाएं और रोजगार के नाम पर सिर्फ इंतजार। दशकों बीत गए लेकिन हालात नहीं बदले। हर बार वादे हुए और हर बार उम्मीदें टूटी। पिछले 2 सालों से खनन पर रोक है, लेकिन जो जख्म पहले दिए गए, क्या उन्हें भरने की कोई कोशिश हुई? जलथाकोट के वो गड्ढे आज भी खुले जख्म की तरह खड़े हैं, जो सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही को भी बेनकाब करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिन लोगों ने यहाँ से करोड़ों कमाए, आज वो शहरों की चमक में खो गए और कांडा आज भी उसी अंधेरे में खड़ा है। राजनीतिक तस्वीर भी कुछ कम नहीं। विधानसभा के लिए कपकोट पर निर्भरता और विकास खंड के लिए बागेश्वर की ओर झुकाव। क्या कांडा की अपनी कोई पहचान नहीं? क्या ये इलाका सिर्फ इस्तेमाल के लिए है, विकास के लिए नहीं? अब सवाल सिर्फ विकास का नहीं, पहचान का है, हक का है और अस्तित्व का है। क्या कांडा की नई पीढ़ी इस अंधेरे को तोड़ पाएगी? क्या इस क्षेत्र को मिलेगा उसका अपना हक, उसकी अपनी पहचान, या फिर कांडा कमस्यार यूं ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहेगा? सब सारे लोग उदासीन हो चुके हैं, तो सब अपना अपना अपनी अपनी ढबली अपना अपना राज है। पैसे वालों की चलती है, वो आगे बढ़ते हैं और आम गरीब आदमी को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछेगा। और ये तो चलते रहेंगे, आगे होते रहेंगे। हम तो आनंदकारी ही रहे हैं शुरू से। डिग्री कॉलेज खुलाया, आज बड़ वृक्ष बन चुका है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए विधायक को लगातार तंग कर रहे हैं हमने कहा उसे क्लास खोल दो, नहीं तो काला झंडा हम दिखाएंगे आपको। आप क्लास चला दो ना कहीं भी। पॉलिटेक्निक का देश में सेवा करने बच्चे जाएंगे। इंटर बीए के बाद आज सारे लोगों ने, बच्चों ने हमारी डिग्री ले ली है। उमेश सिंह माजिला के टाइम में हम लोगों ने आंदोलन किया था, डिग्री कॉलेज खुला। उस समय हमें ज्ञान नहीं था, कॉमर्स से खुला। जबकि उस समय मैंने उनसे ये कहा कि कॉमर्स, यहाँ सब गणित में कमजोर हैं, पढ़ना नहीं आता है, तो कॉमर्स से हुआ। उन्होंने कहा कि खुल गया, आगे बनते रहेगा। आज महान वृक्ष बन चुका है। उसके बाद कांडा इस मामले में शून्य है, कोई एकता नहीं है। कांडा गाँव में गरीबी लोग रह रहे हैं, बाकी अच्छे लोग जो है सब बाहर लाइन हो चुके हैं, वो यहाँ आना भी नहीं चाहते। पूरा कांडा क्षेत्र है, काने करियाल हो गया, जलमेली हो गया, तुलसिया हो गया, पंचोड़ा हो गया, धराड़ी हो गया, सब खड़िया खनन ही है। धपोली हो गया, सारे तस्करी ले जा रहे हैं खड़िया को। एक दिन बाहर ले जाएंगे मालपा की तरह इसको भी, कांडा को भी। विकास योजना की दर शून्य है, कोई विकास नहीं। उमेश सिंह माजिला के बाद 2002 के बाद कोई विकास नहीं है। मेरी नजर में तो शून्य है, बाकी और उनकी नजर में है तो अलग बात। खनन के बारे में भी आपसे कहना चाहता हूँ। खनन के बारे में भी ऐसा है कि खनन तो बंद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो खनन वहाँ पे बंद होना चाहिए जहाँ ऊपर गांव है, जिससे खनन हो रहा है। क्योंकि पूरा गांव जो है बहने को गार में आ गया। आज की जगह जगह स्लाइड है। 2 साल हो गए हैं जलथाकोट बिंतोली जो है क्षेत्र में देखो, पूरे मकान के बहने के उसमें। परसों मैंने डीएम मैडम को भी जो है इस बात से संज्ञान में लिया। उन्होंने भी जो है कोई संज्ञान, उन्होंने जो इसमें शामिल जो हमारी खान अधिकारी है, उन्होंने भी कोई इसमें कोई सही जवाब नहीं दे पाई। क्योंकि वो खुद उस मौके जिस टाइम टीम आई थी, उस टाइम वहाँ पे टीम में मौके में शामिल थी। यहाँ पे वो गड्ढा जो 40 फीट गहरा गड्ढा है, और वहाँ पे आने जाने का रास्ता, यहाँ से दफौर से बेरनाक का रास्ता है, वहाँ जीर्ण हालत में है। वहाँ पे जाने बच्चों को, स्कूल के आने जाने वाले बच्चों के लिए परेशानी है। और जलथाकोट में और आने जाने बच्चों की परेशानी। वो गड्ढा भरा क्यों नहीं जा रहा? मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि गड्ढे को भर क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? क्या कारण है? आखिर इजाजत क्यों नहीं दे रहे उनको गड्ढा? और क्यों नहीं जो किसान जो है उनका मुआवजा जो क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनके खेत तो गए गए। जहाँ तक आपका क्षेत्र था, अपने क्षेत्र तक खोदना, आपने ऊपर तक भी उनके खेत भी बहा दिए तुमने, पूरा गाँव बहा दिया पूरा नीचे को। ये कहाँ का नहीं आया तुम्हारा? ये तुम क्या करना चाहते हो? मतलब पहाड़ को उजाड़ना चाहते हो क्या आप लोग? सब खामोश है, क्या करेंगे? नहीं, सब प्रशासन ने इसमें प्रतिकार करना चाहिए, आगे से बाहर जानी चाहिए इसमें। और क्या है? राजस्व से क्या ये चल रहा है? सारा कुछ चल रहा है क्या? राजस्व और चीजों से भी आता है, लकड़ी से भी कपकोट की बात होती है। कांडा की बात, अरे कपकोट की कपकोट का अस्तित्व है। जब कांडा है तब कपकोट है, जब कांडा नहीं है तो कपकोट का क्या अस्तित्व है? कांडा को अलग करो, कपकोट को अलग करो। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है
बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना, ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।